हेलो दोस्तों। आज की ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि कुछ लोगों के कहने पर मैं ये बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो स्पेशली मेल में ये बीमारी होती है। इसको प्रोस्टेट ग्लैंड्स जब बढ़ जाते हैं मेल में तो यूरिनेशन या यूरिन को होल्ड करना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे तो ये फीमेल में भी होता है। मैंने कई बार कहा है और ये नेचुरल है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं और मसल्स चूंकि आपस में इंटैक्ट नहीं रहती हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। आपने सुना होगा गुदूद का बढ़ जाना। फ्रीक्वेंटली आपको रात को बार बार उठ के वॉशरूम जाना पड़ता है तो नींद तो ऐसे में क्या आती है। ओके। और अगर ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाए तो फिर उसके बाद बुरी हालत हो जाती है, यानी सर्जरीज तक की नौबत आ सकती है। उसके कई ट्रीटमेंट है, उसका मुझे नहीं, मैं आपको इसका योगा का एस्पेक्ट बता रहा हूँ। तो अगर ये किसी को है तो वो काफी हद तक ठीक हो सकती है और नहीं है तो कभी नहीं होगी। दोस्तों एक चीज और याद रखिए, हमेशा याद रखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं तो रात को उनको कपड़े ढीले पहनाए जाते हैं कि रात में शरीर बढ़ता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो रात में स्पेशली शरीर के वो अंग जो उभरे हुए होते हैं उनको कस के बांध के जिस्म से सटा के रखना चाहिए। मेल में खास तौर से जब वो रात को सोते हैं तो जैसे अंडरवियर वगैरह नहीं पहनते, ये बहुत गलत आदत है। इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, ट्रस्ट मी। ओके। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। तो अब इसमें हम करते क्या है हमारा जो पेल्विक रीजन है, ये हिस्सा, इसमें ब्लड फ्लो अगर सही रहेगा, इंप्रूव्ड रहेगा, तो हम इसको टैकल कर सकते हैं। 2-3 स्टेप्स हैं, मैं आपको बता रहा हूं, इनको ध्यान से कीजिए, इस प्रॉब्लम से बचिए। ओके। जैसे देखिए, सबसे पहले इसको हम बोलते हैं पेल्विक लिफ्ट। आराम से आपने लेट गए, थोड़ा घुटने अलग किए, हाथ नीचे रखे, इस तरह से कम से कम 10 बार आप इसको करेंगे। ओके। ये पार्ट जब आप लिफ्ट करते हैं, ये मूव हो रहा है, मूवमेंट से यहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है। इसको थोड़ा वेरिएशन के साथ इस तरह से भी कर सकते हैं। अपने बेड पर या टेबल पर अपने पैरों को रख लिया, ओके, और शरीर को इतना लिफ्ट किया कि स्ट्रेट लाइन बन जाए, लाइक दिस। दस 12 15 बार आप इसको आराम से कीजिए, इससे आपको बड़ी हेल्प मिलने वाली है। ओके दोस्तों, इसके बाद इस मूवमेंट को कीगल बोलते हैं। इसी तरह आपने ये इसको भी 2 तरह से कर सकते हैं और दूसरा उसी तरह से। राइट। इसके बाद किसी भी ऑर्डर में कीजिए, लेकिन कीजिए सब कुछ। आप खड़े हो गए, स्क्वाट कैसे करना है आपने, हाथ यहां रख लीजिए या यहां रख लीजिए। When you are going down, breathe out. And next one is, this is called lunges. थोड़ा जगह तंग है लेकिन फिर भी इसको ध्यान से देख लीजिए। आप ऐसे करेंगे इसको, ओके। ये 90 डिग्री पर रहना चाहिए फ्रंट फुट, और बैक वाले को आपने इस तरह से बैंड करना है। रुकने की जरूरत नहीं है, 1.5-2 मिनट इसको भी कीजिए। और लास्ट में, दिस इज वंडरफुल, इसमें आपने बंद के बारे में सुना होगा, मेरी एक वीडियो है उसके ऊपर। और खास तौर से इस पोजीशन में, दिस इज कॉल्ड विपरीत करनी, इनवर्टेड पोज। इसको कैसे करते हैं, वॉल के साथ
अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, इसको भी कर लेते हैं, तो आपको डेफिनेटली इससे फायदा होगा। आपका यूरिनरी फंक्शन जो है वो इंप्रूव होगा, और ये ड्रिबलिंग जो है, बार बार यूरिन आना, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये देखिए आप इस पोजीशन में आप आ गए, ओके, आराम से लेटे हुए हैं, और लेटने के साथ अब आपने बंद लगाना है, मूल बंद, यानी अपने प्राइवेट पार्ट्स को श्रिंक करना है, ब्रीद आउट करके, लाइक दिस। अब इसमें आपको दिखाई तो कुछ नहीं देगा, लेकिन मैंने क्या बताया, आपने अपने दोनों प्राइवेट पार्ट्स को श्रिंक करना है, ओके, पुल पुल करना है, यानी अंदर की साइड। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए। अगर आप इसको 1 मिनट होल्ड कर लेते हैं, दैट इज वंडरफुल। तो डेफिनेटली आपको इससे फायदा होने वाला है। और जैसा मैंने बताया कि आप कभी भी अपने शरीर के इस पार्ट को, प्राइवेट पार्ट को, लूज मत रखिए, टाइटली रखिए उसको, तो वो बढ़ेगा नहीं, और बढ़ने के साथ वो प्रॉब्लम होगी नहीं। ओके, ये मूवमेंट करते रहिए। इसके अलावा और बहुत से मूवमेंट हैं जो किए जा सकते हैं, बस कीप इन व्यू कि जो पेल्विक रीजन है, इसमें हमारे ब्लड का फ्लो बड़ा रहना चाहिए। अगर इंप्रूव रहेगा तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व हो सकती है, यानी इस यहाँ के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो इंटैक्ट रहें,